बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और मेरे साथ हैं असाम हैदर। असाम, इमरान खान साहब की एक और बड़ी कामयाबी कि आज जिस तरह टीवी स्क्रीन पर ये चीज लोगों ने देखी कि जो बयानिया इमरान खान साहब का था कि इंतखाबात जरूरी हैं और इंतखाबात करवाए जाएं और वक्त पर करवाए जाएं, आज जितने मुखालफीन इमरान खान साहब के हैं, चाहे वो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, ठीक है, लोगों में सच्चा होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हर शख्स यही कह रहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए, इंतखाबात में डिले नहीं होना चाहिए। अब मरियम औरंगजेब साहबा ने भी यही बात की, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी आज यही कहा कि कदम बढ़ाओ काजी, काजी हम ठीक आपके है, साथ हम हैं, आपके काजी साहब। साथ हैं। और उन्होंने जो वहां पे अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई साहब, कि वो जो मैसेज बिलावल भुट्टो साहब ने दिया कि जनाब आप अक़वाम मुत्तहिदा से ले आए चाहे करारदाद, चाहे OIC से करारदाद ले आए, लेकिन इंतखाबात तो है जो 8 फरवरी से ही होंगे और काजी फायद साहब कह चुके हैं कि जनाब ये पत्थर पे लकीर है। ये मैसेज, क्योंकि देखिए सारी पार्टियां उस करारदाद को डिसऑन कर दिया। पीपल पार्टी कहती है हमारा हाथ नहीं है, नून लीग कहती है हमारा हाथ नहीं है, PTI भी कहती है जी हम चाहते हैं कि इंतखाबात हो। तो बिलावल भुट्टो साहब, एक तो सवाल ये खड़ा होता है, जवाब शायद लोग बेहतर जानते हैं कि ये मैसेज जो है वो किसको दे रहे हैं कि आप करारदाद कहीं से भी नहीं है। दूसरी चीज ये, उन्होंने कहा जनाब हमारी इंतखाबात की तैयारी पूरी है, ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब सिंध तक रहते तो शायद उनको कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन साहब हाँ, मैं आपको ये बताऊं, बिलावल साहब 127 से लाहौर के हल्के यानी 127 से इलेक्शन लड़के, ये उनके लिए बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, वो इस पर रिग्रेट करेंगे। ये आप बात मेरी लिख लें, क्योंकि जो ग्राउंड है NA 127, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने सर्वे अभी तक हुए हैं देखा जाए तो वो क्लीन स्वीप कर दिया, वहां पे कोई करीब नहीं आ रहा। उसके अलावा आज मरियम औरंगजेब साहबा ने जिस तरह गुफ्तगू की, एक तो वही कि सानिया 9 मई की आड़ में मरियम औरंगजेब साहबा भी जो है वो सानिया 21 अक्टूबर को जो है बुलाने की कोशिश कर रही हैं, उन पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि जनाब अवाम जो है वो अब सानिया 9 मई वालों को नहीं, जो 28 मई वाले हैं, जब जिसको यौम तकबीर कहा जाता है, उनको वोट देगी। तो हम मरियम बीबी को अभी यही कहते हैं। एक मैं कहता हूँ साहब, ये एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये बदतमीज भी बहुत है कि खाली बदतमीजी करने से आज उन्होंने ये सवाल उठाया दोबारा कि जनाब इंतखाबात में जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग रही थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने ये वो किया। आप उस केस को पढ़ें, उसको देखें कि उसमें तहरीक इंसाफ ने ये कहां पे दरखास्त की थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। अच्छा हुसैन साहब, आपने बात की कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, कदम बढ़ाओ काजी साहब हम आपके साथ हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी ये बात कही कि मुस्लिम लीग नून रेडी है। तो बात है कि जब ये दोनों जमातें इतना एम्फेसाइज कर रही है ना इलेक्शन के ऊपर कि जी हम तैयार हैं, तो जो सेनेट के अंदर हुआ है, जो करारदाद मंजूर हुई है, PTI की अक्सरियत या बाकी छोटी जमातों की अक्सरियत तो नहीं है उसके अंदर अभी फिलहाल। वो करारदाद वही है कि इन जमातों को चाहिए कि वो मिले और लेके आए उस पे। बताएंगे इसके इन दोनों जमातों की मंजूरी के बगैर, ओके के बगैर ये हो नहीं सकता था। नहीं, अतम में कमाद ले है ना आप, लेकिन तो वो भी कमाद लेकर ले नहीं हैं। आते हैं क्योंकि सर बेसिकली वही बात आपकी है, जो ग्रेड गेम चल रही है वो यही है जो समझ में आ रही है कि दोनों आके मीडिया के ऊपर जमाते ये कह रही हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे गेम और डाली जा रही है और नाम 9 मई का लगाया जा रहा है, साहब अब 21 देखें, अक्टूबर को छुड़ाया जा रहा है। आज निगरान हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है 9 मई पे दोबारा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि सानिया 21 अक्टूबर जो है, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ी उम्मीद थी इस चीज से कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने से बड़ा बूस्ट मिलेगा उनको और जनाब अवाम में हर तरफ नून लीग हो जाएगी, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया और उसके बाद जैसे नवाज शरीफ साहब अभी तक, अगर आप देखें 35-36 दिन रह गए हैं, 35 दिन रह गए हैं शायद 8 फरवरी आने में, तो नून लीग जो है वो अवाम में आने को भी तैयार नहीं है। उनको शायद कहीं से पुश भी किया जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स और वो अपने इंडोर कैंपेन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाहर पब्लिक में या देखिए जो आप सिर्फ जोड़ तोड़ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको बस जो है वो, जिस तरह बादशाह सलामत साहब वहां से ख्वाहिश लेके आए थे कि मैं जाऊंगा और चौथी बार का वजीर आजम बनने के लिए साजगार माहौल होगा, लेकिन वो आगे उनको नहीं मिला। तो जो सानिया 21 अक्टूबर है उसको मिटाने के लिए जो निगरान हुकूमत अब उनकी सूरतकारी कर रही है, उनको सब 5 माह बाद क्यों याद आया?
9 मई का वाकया, और वो आज एक कमेटी तश्कील दे गई, उस पे भी जो है वो मुर्तजा सुलंगी साहब की आज अच्छा सर, वो पुरानी वीडियोस का हवाला दिया जा रहा है। अब देखिए 9 मई को जो होना था वो हो चुका, और जो किया गलत किया जिसने भी किया हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन आप वही पुरानी वीडियोस दोबारा दिखाएं और उसको नई एक जो है वो शक्ल दे दें जी कि दोबारा से कमेटी बनाए, दोबारा से पीटीआई, कई लोग पीटीआई के पकड़े हुए हैं अभी तक, वो इस वक्त उनके कितने केसेस जिन पे केसेस हैं, हाँ जिन पे केसेस हैं वो भुगत रहे हैं, हाँ, और अदालतें अपनी कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन वो सर स्टेटमेंट को बार बार ही, जैसे वो कांग्रेस वाले रिट्वीट करें, ये बार बार 9 मई की वीडियोस को जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी आड़ ली जा रही है उस सानिया की, और सानिया 21 अक्टूबर पे मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह लोग उस चीज को भूल जाए। इमरान खान साहब को हर कोशिश की जा रही है कि नुकरे लगा दिया जाए। अब इमरान खान साहब पे इस वक्त कोई सजा नहीं है जी, जो उनकी सजा थी वो मुअत्तल है। उसके अलावा फिर भी कोशिश, अब तोशा खाना में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज फिर फर्दर जुर्म नहीं हो सका उनपे, ठीक है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी 8 जनवरी तक जो है वो तोशा खाना केस में जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है, और कोशिश यही की जाएगी कि इमरान खान साहब को उधर से भी घेरा जाए। और जो इनकी इलेक्शन की तैयारी शायद ये जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है ना कि जनाब हमारी बड़ी तैयारी है, तो अवाम में जाते ये नजर नहीं आ रहे। तैयारी इनकी सिर्फ यही है कि इन्होंने जितने इदारे हैं उनको अपने साथ मिलाया हुआ है। पुराने खिलाड़ी हैं सर, सारे इनको दाव पेच का पता है, चोर रास्तों का लेकिन पता है। अब दौर पुराना नहीं है। हाँ, लोग कोशिश ये अवेयर हो चुके हैं, सब लोगों में शौक है। ये दाव पेच वही लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से 20 साल या 30 साल पहले की सियासत इनको लगता है। लेकिन इमरान खान को ये क्रेडिट आप जरूर देंगे कि जो शऊर, सियासी शऊर, ठीक है, अब आप बच्चे को देखें, वो भी जो है वो सियासत को डिस्कस करता है। तो जो सियासी शऊर लोगों को इमरान खान ने दिया है वो ये, और सर आई थिंक ये गलत चीज नहीं है, पूरी दुनिया में अवेयरनेस जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अवेयरनेस को भी जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है, क्योंकि इससे हमारी जनरेशन कई साल पीछे लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और लोग अब इस चीज पे अब घरों में बाप बेटे की भी इस चीज पे है, और जहां तक रखे इख्तलाफ, घरों में डिविजन्स है बकायदा, एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इख्तलाफ जो है ना वो हमेशा एक नया इदारा खोलता है। हाँ बिल्कुल, कि जहाँ पे इख्तलाफ होगा वहां पे क्वालिटी बेहतर होगी, वहां पे चीजों की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, यहाँ पे सवाल उठाने की आदत डाली जाएगी लोगों को वहां पे, और हमें इस्लाम भी इसी चीज की दर्श देता है। नो डाउट सर, ठीक है कि आप इस चीज पे सारे हैं। अब इनकी जो ये इन्होंने तैयारियों की बात की है, मुस्लिम लीग नून कह रही है हम तैयार हैं, अभी तक ना इनकी टिकटों की तकसीम का मामला हल होगा, ना पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उसको लाहौर में कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता नजर आ रहा है कि जनाब पंजाब में वो आएंगे। सिंध उनके पास सीटें हैं पीपल पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल साहब को भी चाहिए था वो सिंध तक रिस्ट्रिक्ट रहते, और उसी तरह वफाक का साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी नहीं देखना चाहिए। और नून लीग की तैयारी तो कोई है ही नहीं है सिवाय इसके वही जो एक, और वो एक आजकल बड़ी मजे की बात चल रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही मंशूर है कि साड़ी गल होगी है। इसके अलावा ना उन्होंने कोई मंशूर रखा है ना वो रखना चाह रहे। अब सब बात आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या, हालात सारे गौहर साहब भी एक्टिव है, सब आप इसको कैसे देखते हैं? बैरिस्टर गौहर साहब ने शाम आज जिस तरह उन्होंने एक तो ये बोला, और बारगाह इमरान खान साहब की जानिब से ये बोला गया कि जनाब हम मैदान तो खाली नहीं छोड़ रहे, कुछ भी कर ले मैदान खाली नहीं छोड़ रहे, वो अपना प्लान ए भी यूज करेंगे, बी भी करेंगे, सी भी करेंगे। अब एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि जनाब हम 2 पार्टीज के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। अब वो 2 पार्टीज कौन सी थी, एक तो शेख रशीद साहब की थी, ये उन्होंने नहीं बोला, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर या एक जो मौलाना शिरानी साहब है, ठीक है, जिन्होंने जो फजल रहमान साहब के साथ से लैदा होके जो JUIF पाकिस्तान बनाई थी, JUI पाकिस्तान बनाई थी, ठीक है, उनके साथ इन्होंने था कि मुज़ाकरात की कोशिश की, और शेख रशीद साहब के साथ कि जनाब हमारी पार्टी जो है वो इनके इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेगी। एक तो प्लान इनका ये भी था। अब बज़ाहिर तो उन्होंने ये बोल दिया कि जनाब अब भी हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कि ये भी सिर्फ अच्छे टाइम आने का इंतजार किया जा रहा है, कि ये ना हो कि कहीं हम इस चीज को कह दें कि जनाब हम इससे मिल गए हैं। ब्रेकिंग एक तो ये आएगी, फिर ब्रेकिंग ये भी आएगी कि शेख रशीद साहब को दोबारा से उठा लिया गया, उनको फिर से चिल्ले पे भेज दिया गया, या मौलाना शिरानी साहब की भी जो तकलीफ है उसमें इजाफा हो सकता है। तो हो सकता है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान ही हो कि कहीं ना कहीं मामला जिनके सेट हो चुके हो, और जो बैरिस्टर
गौहर साहब हैं वो इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, नहीं। इसीलिए आप देखें आज मिनिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो बयानिया होगा और इमरान खान साहब का जो मैसेज होगा वो सिर्फ बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया हाँ, जाएगा। ये बात उन्होंने ये भी कैटेगोरिकली कैटेगोरिकली किया कि कोई भी जो लोग हैं वो किसी की र्यूमर्स पे या किसी अफवाहों पे जो है वो अमल ना करें, और ये एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का प्लान का हिस्सा हो सकता है कि वो शायद मामला उनके तय हो गए हों। क्योंकि देखें साहब ये बगैर पार्टी के, बगैर पार्टी सिंबल के इलेक्शन में जाना पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी अफोर्ड नहीं करते। नहीं। कोशिश उनकी और जो उन्होंने कहा है वो ये भी है कि अगर आखिरी अरबा में ये भी इस्तेमाल करना पड़ा ना कि हमारे हर कैंडिडेट को अलग-अलग से इंतखाबी निशान मिले, मुश्किलात जरूर होंगी लेकिन हम जाएंगे जरूर। सर बस इतना मैं कहूंगा कि तमाम पार्टीज के सरबराहान से और उनके करते धरतों से रिक्वेस्ट है, हमारी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अमल को डीरेल ना होने दें, पाकिस्तान में जमहूरियत को परवान चढ़ाएं, खुदारा हमारे इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। हमारी जनरेशन हम सरवाइव कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन सरवाइव ना करें, अपने फैसलों को मजबूत करें, अपने फैसलों को मुस्तहकम करें और ऐसे फैसले करें जो दूर अंदेशी के साथ किए जाएं, ऐसे फैसले करें जिनके दूरस्थ असरात मुरतब हो सकें और हम आने वाले लोगों के लिए बेहतर पाकिस्तान बना सकें। आपकी अपनी जो जंग है उसको जमहूरी अमल के जरिए रखिए ताकि वो खूबसूरत भी रहे, और कल अगर आप ओपोजिशन में हैं या अगली जमात हुकूमत में है तो वो खूबसूरती का अमल, बर्दाश्त का अमल, एक दूसरे को साथ लेकर चलने का अमल जारी और सारी रहे। ठीक है साहब, वीडियो का काम करते हैं। साहब की अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों आमीन। रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।